प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री की बात तय था कि बीबीसी पर सरकार कोई न कोई कार्रवाई जरूर करे। मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ जब आईटी की टीम ने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली स्टूडियो पर कार्रवाई की। उधर बेस्ट द्वारा इस साल 200 डबल डेकर एसी बसें चलाने की तैयारी, कुछ दिनों में 20 और इस साल के अंत तक 200 डबल डेकर एसी बसें चलाने की तैयारी है। उधर अनुराग ठाकुर मंगलवार को मुंबई से जहां उन्होंने आदित्य ठाकरे को लेकर बयान दिया है कि भाजपा कोई भी कार्यकर्ता ठाकरे परिवार को हरा दे। इसके अलावा डे केयर सेंटर पर छोटी बच्ची द्वारा खाना न खाने पर केयर टेकर द्वारा की गई पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं अहमदनगर पुलिस ने 3 नाबालिगों को मोबाइल शॉप में चोरी करने के आरोप में पकड़ा है। इसके अलावा पुणे का पास्को एक्ट का आरोपी मुंबई में पकड़ा गया। तो वहीं अपनी राजनीति चमका रहे राम कदम का श्रद्धा वालकर मामले में एक और बयान आया। अहमदनगर जिले की स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक अनिल कटके ने मोबाइल फोन चोरों को सबक सिखाते हुए कीमती सामान के साथ 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले कर्जत तालुका के मीरज गांव में शेखर रामदास बसोड़े, जिनके गणेश मोबाइल शॉप के नाम से दुकान है, वह सेल लाकर 3,74,000 रुपए के मोबाइल फोन नकदी लूट ली गई थी। जिसके बाद घटना की सूचना मृदा गाँव थाने में दर्ज किए जाने के बाद चोरी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ये तीनों अपराधी पकड़े गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले मुंबईकरों को जल्द ही बेस्ट की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर की दूसरी धड़कन कही जाने वाली बेस्ट बसें पहली बार इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर के तौर पर चलने जा रही है। अब तक इस तरह की बसें लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों की सड़कों पर ही दौड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब महज 4 से 5 दिनों बाद ये बसें आपको मुंबई की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस में कई तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं। सीट बेल्ट, सीसीटीवी कैमरे, स्पीकर, तमाम सुविधाएं बस के अंदर मौजूद हैं। सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो एक समय में बस में 65 लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं, वहीं 15 से 20 लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। बेस्ट की तरफ से दावा किया कि एक बार चार्ज करने पर यह गाड़ी 120 से 140 किलोमीटर दूर तक की दूरी तय कर सकती है। 80 से 90 मिनट के अंदर यह गाड़ी पूरी तरह चार्ज होकर फिर से चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस महीने के अंत तक 5 इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसें मुंबई की सड़कों पर अलग अलग रूट पर चलाई जाएंगी। मार्च महीने के अंत तक 20 इलेक्ट्रिक एसी बसें और आ जाएंगी, जबकि इस साल के अंत तक 200 ऐसी बसें चलाने का लक्ष्य रखा। पुणे के मीरा भाईंदर में पास्को मामले में वांटेड आरोपी को मुंबई कांदिवली में गिरफ्तार किया गया है। पास्को केस के वारंट आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जो पिछले 1.5 साल से वांटेड चल रहा था। पकड़े गए आरोपी पर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उस पर अत्याचार करने का आरोप लगा है। पकड़े गए आरोपी का नाम मुमताज शेख है, जो कांदिवली में चोरी छिपे रहता था और रिक्शा चलाता था। उस गुनाह में एक अल्पवयीन लड़की का बलात्कार हुआ था और उसमें जो आरोपी था वो पिछले 1.5 साल से मिल नहीं रहा था। तो पेल्लार पुलिस स्टेशन को ऐसी जानकारी मिली कि वो जो आरोपी है कांदिवली में कहीं नज़र आया है या फिर यहाँ पे घूम रहा है। ही वॉज अवेटिंग अरेस्ट। तो फिर हमने उसको उस दिन अरेस्ट किया है और पेल्लार पुलिस स्टेशन के वो कस्टडी में है। श्रद्धा वालकर हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के विरोध में उत्तरी विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भाजपा विधायक एवं प्रवक्ता राम कदम ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक बार फिर से बयानबाजी शुरू कर दी। दरअसल राम कदम पर कई सारे मामले यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज हुए थे। इसके अलावा भाजपा नेता नीतीश राणे और एक अन्य भाजपा नेता पर भी कई मामले दर्ज हुए। ऐसे में सरकार बदले जाने के बाद राम कदम सहित अन्य लोगों द्वारा आए दिन बयानबाजी कर जताने की कोशिश की जा रही है कि वह जो कह रहे हैं वही सही है। किसी भी लड़की को जानबूझकर फंसाना, उसकी हत्या करना, उसका जीवन बर्बाद करना, ये सारी बातें रोकी जाए। इस कारण महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार ने कुछ कानून में प्रावधान करने का प्रयास किया कि यदि ऐसी किसी लड़की को कोई जबरन फंसा रहा है तो उससे उसके परिवार को सहायता मिले। क्या गलत है इसमें? पर नहीं, उद्धव ठाकरे जी समेत राष्ट्रवादी और कांग्रेस दल इसे विरोध कर रहा है। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में स्थित कलिना में बीबीसी का स्टूडियो है। फिलहाल मुंबई में आईटी द्वारा दफ्तर का सर्वे किया जा रहा है। जानकारी मुताबिक बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर मंगलवार सुबह 11 बजे आयकर विभाग की टीम ने सर्वे शुरू किया है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। बीबीसी ने ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद है, हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर्वे का काम भी अभी जारी है, ऑफिस में काम भी शुरू हो गया। इधर कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। कांग्रेस के बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाकया दिलाया। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस शायद भूल रही कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आदित्य ठाकरे को बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हरा देगा। ठाकरे ने कहा कि उनका क्या जो अपनी पार्टी को मैनेज नहीं कर पाया। ठाकुर ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। शक्ति हमारी सेवा का साधन है। जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस साल शानदार बजट पेश किया गया। बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। रेलवे का अगर आप देखेंगे तो 2013-14 के मुकाबले 9 गुना बजट बढ़ गया। 2,40,000 करोड़ रुपये का उस पे ऊपर बजट रखा गया है। और मैं अपने महाराष्ट्र की बात करूं
तो यूपीए सरकार के समय जब प्रदेश और केंद्र में यूपीए की सरकारें थी तो 1171 करोड़ रुपया औसतन मिलता था केवल मेरे महाराष्ट्र को। आज 13,700 करोड़ से ज़्यादा एक ही वित्तीय वर्ष में देने का काम किया है। कोविड के समय इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम हम लेकर आए। 5 लाख करोड़ रुपया कम ब्याज दर पर हमने देश के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए हमने देने का काम किया। 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल था, उससे हमारा उद्योग बचा भी और बढ़ा भी। अब एक और सुविधा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है कि जो क्रेडिट लाइन उनके लिए अवेलेबल होगी क्रेडिट गारंटी के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपया वो उपलब्ध होगा ताकि उनका उद्योग और विस्तार हो सके। दुनिया भर की निगाहें हिंदुस्तान की ओर है कि यहाँ पर आएँ। मुंबई से सटे नई मुंबई के वाशी डे केयर सेंटर में एक स्कूल टीचर ने बच्ची की पिटाई की तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तो वाशी के स्मार्ट थॉट्स डे केयर सेंटर में मासूम लड़की की पिटाई का घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। खाना नहीं खाने पर बच्ची की पिटाई की गई, जिसके बाद बच्ची के अभिभावकों ने नई मुंबई के वाशी थाने में मामला दर्ज कराया है।